पिछली किस्त में आपने देखा कि जब हारिस जैद को मार रहा था तो अचानक अलीशबा बीच में आ जाती है। मिर्जा साहिब की सख्त धमकी के बाद अलीशबा हारिस से कहती है कि मुआफ़ी मांगो। अगर आपने पिछला हिस्सा नहीं देखा तो अभी चैनल पर जाकर ज़रूर देखिए। अब चलते हैं कहानी के अगले हिस्से की तरफ। हारिस गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादाजी का नाम लेने की? तब शमीम बोलती है, खामोश रहो। अगर मिर्जा साहिब को पता चल गया तो वैसे भी वो चंद सालों के मेहमान हैं। सोचो उनकी जायदाद का क्या होगा। अपने बारे में भी कुछ सोचो। नरेटर। शायद यही लालच हारिस को झुका देता है। वो जैद से मुआफ़ी मांग लेता है और अलीशबा से कहता है, अब तो सब ठीक है ना? अलीशबा कहती है, तुमने देर कर दी, 10 सेकंड गुजर चुके हैं। अब तुम्हें मिर्जा खानदान से निकाल दिया गया है। ड्रामाई म्यूजिक। हारिस गुस्से में भड़क उठता है, तुम होती कौन हो मुझे निकालने वाली? वो घर में तोड़फोड़ शुरू कर देता है। तब मिर्जा साहिब की गूंजती हुई आवाज आती है, लगता है खानदान में किसी ने बगावत छेड़ दी है। हारिस खुश होकर कहता है, दादाजी आ गए हैं। अब मैं दिखाऊंगा कि इस घर में असल इख्तियार किसका है। मगर मिर्जा साहिब हारिस को उल्टे हाथ से थप्पड़ मार कर कहते हैं, बकवास बंद करो। इस खानदान में कोई भी अलीशबा के खिलाफ नहीं जा सकता। फिर वो शमीम से कहते हैं, हारिस का सामान बांधो और इसे अभी इसी वक्त घर से निकाल दो। शमीम रुकवाने की कोशिश करती है मगर हारिस कहता है, छोड़ दो, कुछ कहने की जरूरत नहीं। अलीशबा ही अब इस खानदान की असल वारिस है। मैं तो सिर्फ एक गैर था। वो जाने लगता है लेकिन अलीशबा इसे रोकती है। हारिस खुश हो जाता है, समझता है कि अलीशबा ने हार मान ली, लेकिन नहीं। अलीशबा कहती है, जो कुछ खानदान की तरफ से तुम्हें मिला है सब कुछ यहीं छोड़ कर जाओ। हारिस चौंक जाता है, क्या? अलीशबा कहती है, एटीएम कार्ड, कपड़े, जूते, कुछ भी साथ ले जाने की इजाजत नहीं। हारिस गुस्से से हंसता है, दादाजी और भाई की तरफ देखता है और कहता है, आप लोग भी कुछ नहीं बोलेंगे? ये लोग मुझे जलील कर रहे हैं और आप खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। सुफियान कहता है, मैं पहले ही कह चुका हूं, अलीशबा जो कहेगी वही होगा। चुल्लू भाई, जूते उतारो। मिजाहिया साउंड इफेक्ट। हारिस तैश में आकर जूते उतारता है और चल देता है। मिर्जा साहिब कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता मेरी औलाद में ऐसा नालायक पैदा कैसे हो गया। शमीम घुटनों के बिल बैठकर कहती है, मिस्टर मिर्जा, छोटे साहिब तो अभी बच्चा है। अगर आप उन्हें यूं निकाल देंगे तो वो कैसे जिगे? अलीशबा बोलती है, सच ये है कि आज जो हाल हारिस का है इसकी आधी जिम्मेदारी उसकी अपनी और आधी तुम्हारी है। शमीम नाराज होकर कहती है, मैंने छोटे साहिब को अपने हाथों से पाला है। आप कैसे कह सकते हैं कि कसूर मेरा है? मिर्जा साहिब कहते हैं, अगर अलीशबा मुझे सच ना बताती तो मैं आज तक तुम्हें वफादार समझता रहता। अब तुम भी इस घर का हिस्सा नहीं रही। शमीम को धचका लगता है, कहती है, मैंने 20 साल खिदमत की है, इनाम ना दो पर जलील तो ना करो। मगर मिर्जा साहिब इसकी कोई बात नहीं सुनते। सुफियान से कहते हैं, इसे बाहर निकालो। शमीम को इसके बिस्तर के साथ घर से निकाल दिया जाता है। जैद उसकी मदद को आता है मगर वो कहती है, दूर रहो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जैद कहता है, माँ ये मेरी एडवांस तनख्वाह है, पैसे रख लो। शमीम कार्ड इसके मुंह पर फेंकती है, तुम जैसे खुदगरज इंसान ने ये तमाशा लगवाया है। अलीशबा सब कुछ देख रही होती है। वो सुफियान से पूछती है, जैद और हारिस की सालगिरह की तारीख क्या है? सुफियान कहता है, आधे दिन का फर्क है। मैंने दोनों के डीएनए टेस्ट के लिए नमूने भेज दिए हैं, 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। अलीशबा कहती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब तुम में भी कुछ वारिसों जैसी बात आ गई है। सुफियान शर्मा कर कहता है,
अभी तो शुरुआत है। दूसरी तरफ जब तैमूर को पता चलता है कि हारिस को घर से निकाला गया है तो वो फौरन उसके पास आता है, कहता है, भाई दादाजी से मुआफी मांग लो, अलीशबा भी तो अपनी ही है। हारिस गुस्से से मोबाइल फेंकता है, क्या मैं गैर हूं? अगर वाकई मेरा भला चाहते हो तो मुझे कुछ पैसे दे दो। तैमूर सारे पैसे ट्रांसफर कर देता है। हारिस कहता है, बस 4000 युआन। याद है जब मैंने बचपन में तुम्हारे लिए सब कुछ बर्दाश्त किया था और आज तुम बस खामोश तमाशाई हो। तैमूर कहता है, मुझे सब याद है, लेकिन अब कुछ नहीं बचा। हारिस की नज़र उसकी स्पोर्ट्स कार पर जाती है। छोटे भाई, अपनी कार मुझे दे दो, बस थोड़ा काम चला लूंगा। तैमूर हक्का बका रह जाता है। क्या वो वाकई कार देगा? जानने के लिए अगला हिस्सा जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।